आज आरएसएस ने अपने हर जगह ऐसे स्कूल खोले हुए हैं जब बचपन से ही बच्चों की मानसिकता के अंदर, बच्चों के शिक्षकों की मानसिकता के अंदर ही बिठाया जा रहा है कि ये इस धर्म का व्यक्ति और इससे नफरत करो। भारत का संविधान यूँ कहता है कि उस बच्चे पे 1 रुपया ना हो फिर भी उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हम लोग। अगर उस बच्चे के पास बैग नहीं है तब भी उसको हम शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। अगर उस बच्चे के पास कपड़े नहीं है तब भी उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। ये जो टीचर है ना, जितने भी ये टीचर हुए हैं जो मटका छूने पर बच्चों को मार देते हैं, अपने क्लास में कम पढ़ने वाले बच्चों को या धर्म के नाम पर जो बच्चों को टारगेट करते हैं, या पानी पी लेने वाले बच्चों को जो टारगेट करते हैं ना, ये सारे जो अध्यापक लगे हुए हैं ना, ये मनुस्मृति पढ़ करके लगे हुए हैं। इतना जहर घोल दिया है कि सरकार में बैठे लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच, इतनी भद्दे विचारों के लोग भारत के अंदर पैदा होते जा रहे हैं कि दिन पर दिन उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की घटना अब तेजी से फैल रही है। हमारे साथ फूले आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जी है, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। सर, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर में एक महिला शिक्षिका जो है, जिसने एक मुस्लिम वर्ग के बच्चे को अपनी ही क्लास के बच्चों के सामने जो पिटवाया, थप्पड़ मरवाए और उन पर अभद्र एक वर्ड कहा कि ये जो मुस्लिम लोग हैं, मैं तो इनकी माँ से कह दिया कि इनको हमारे यहाँ से हटा ले क्योंकि ये शिक्षा के लायक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, सभी जगह हिंदू, दलित, मुस्लिम पे अत्याचार बरकरार है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में कुछ दिन पहले इंद्र मेघवाल की हत्या एक मटका छूने पर कर दी जाती है। उस प्रकरण के अंदर भी जो समाज का व्यक्ति था वो स्वर्ण कास्ट से आता था। आज में जो घटना हुई है, जो मुस्लिम समाज के लड़के के साथ हुई है, उस प्रकरण में भी महिला जो शिक्षिका है वो अपर समाज से आती हैं। इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश के औरैया में भी हुई, जहाँ पर बच्चे ने पानी छुआ और टीचर ने उसको मार दिया। वहाँ पे भी उसी प्रकरण में जो उच्च जाति का शिक्षक थे वो आ रहे हैं। ये देखना बड़ा वो लग रहा है कि भारत, जहाँ देश में संविधान लागू है, जहाँ संविधान की मूल प्रस्तावना ये कहती है कि देश के अंदर निचले पायदान पे बैठा व्यक्ति और उचले पायदान पे बैठा व्यक्ति दोनों समान है और दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो या किसी भी लिंग का हो, सबको एक समान शिक्षा मिलेगी। आज इन्होंने संविधान की जो मूल प्रस्तावना को तार तार कर दिया है। इस तरीके की हरकत देश में एक अलग ही माहौल पैदा करती है। आज देख रहे हैं कि देश के अंदर जहाँ भी अत्याचार शोषण हो रहे हैं वहाँ पर इन्हीं लोगों का नाम ज़्यादा आ रहा है। क्या अत्याचार शोषण इन्हीं के दिमाग में घोला जा रहा है और ये घोल कौन रहा है, ये समझने वाली बात है। आज देश के अंदर जहाँ भी जाति भेदभाव, धर्म भेदभाव, रंग भेदभाव हो रहा है, वहाँ पर कुछ दोहरी मानसिकता के लोग, जैसे आरएसएस, बजरंग दल के लोग या कहें भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्होंने 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम धर्म, जाति, रंग का भेदभाव इस कदर लोगों के अंदर घोला हुआ है कि आज जहाँ पर भी हम देख रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं शोषण बच्चों के साथ। स्कूल एक ऐसी पवित्र जगह मानी जाती है जहाँ पर हम अपने बच्चे को बचपन में छोटा सा डालते हैं और वो अपना भारत का, अपने देश का भविष्य तय करके वहाँ से निकलता है। और वहाँ पर पढ़ाने वाली जो गुरु, जिसको हम भगवान से ही बड़ा दर्जा देते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं, उनकी शरण में आके पढ़ते हैं, उनके उसमें पढ़ते हैं और शिक्षा लेते हैं। आज वही टीचर आज अपने बच्चों के साथ मानसिकता दिखा रही हैं, धर्म की मानसिकता दिखा रही हैं, जाति की मानसिकता दिखा रही हैं। और मैं कहता हूं, अगर ऐसी टीचर भारत में और भी कहीं मौजूद हैं तो एक बार खुल करके सामने आ जाइए, जिससे ये तो पता लगे कि बीजेपी ने आपके अंदर कितना जहर घोला हुआ है। इतना जहर घोल दिया है कि सरकार में बैठे लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच, इतनी भद्दे विचारों के लोग भारत के अंदर पैदा होते जा रहे हैं कि दिन पर दिन उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। वो वीडियो में देख रहा था, वीडियो के जितनी निंदा करी जाए उतनी निंदा कम है। आखिर इस तरह के समाज में सोच कहाँ से आ रही है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं टीचर की, आप सही बोल रहे थे कि जो अध्यापक होता है वो बच्चों का भविष्य सुधारता है, लेकिन यहाँ तो बचपन ही से समझ लीजिए एक धर्म का नशा चढ़ाया जा रहा है। आज की जो स्कूलों की क्लास चल रही है ना, वो स्कूल की क्लास शिक्षा के महत्व से नहीं चल रही है। आज की जो स्कूलों की क्लास चल रही है वो धर्म जाति के नाम पर लड़ाने की क्लास चल रही है। आज आरएसएस ने अपने हर जगह ऐसे स्कूल खोले हुए हैं जब बचपन से ही बच्चों की मानसिकता के अंदर, बच्चों के शिक्षकों की मानसिकता के अंदर ही बिठाया जा रहा है कि ये इस धर्म का व्यक्ति और इससे नफरत करो, ये इस जाति का व्यक्ति, इससे नफरत करो। आज इन्होंने इस तरीके से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोगों तक में ये मानसिकता पहुंचा दी कि हमारे देश में केवल हम ही सर्वोच्च हैं, बाकी सब बेकार हैं, बाकी सब नीच हैं, बाकी सब अछूत है, बाकी सब देश के अंदर यूँ मान लो कीड़े मकोड़े हैं।
ये समझा इन लोगों ने हुआ है। और ज़्यादातर ये लोग जो है ना, ये गंदी मानसिकता के लोग जो इनकी शरण में जाके आरएसएस का पाठ जो पढ़ रहे हैं कुछ ना, लोग समर्थन में भी हैं, बोल रहे हैं कि ठीक इन लोगों के साथ इसी तरह से करना चाहिए क्योंकि ये इसी लायक है। भैया समर्थन में होंगे क्यों नहीं? जब जहर वो जात धर्मवाद का उनके अंदर घोल दिया है तो समर्थन में क्यों नहीं होंगे उस महिला के? वो महिला अध्यापिका जो टीचर है वो उस बच्चे को कह रही है कि मैंने इसकी मम्मी से बोल दिया है कि ये शिक्षा के लायक नहीं है। मैं कहता हूँ भारत का संविधान यूँ कहता है कि उस बच्चे पे 1 रुपया ना हो फिर भी उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हम लोग। अगर उस बच्चे के पास बैग नहीं है तब भी उसको हम शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। अगर उस बच्चे के पास कपड़े नहीं है तब भी उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। वो चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी मज़हब से आता हो, हम लोग उसको शिक्षा देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, बगैर भेदभाव की शिक्षा देंगे। फिर ये कौन होते हैं, ये लोग कौन होते हैं देश के अंदर जो क्या इस धर्म तरह के के टीचर संविधान को फॉलो नहीं करते या संविधान में जो जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ते नहीं? ये जो टीचर है ना, जितने भी ये टीचर हुए हैं जो मटका छूने पर बच्चों को मार देते हैं, अपने क्लास में कम पढ़ने वाले बच्चों को या धर्म के नाम पर जो बच्चों को टारगेट करते हैं या पानी पी लेने वाले बच्चों को जो टारगेट करते हैं ना, ये सारे जो अध्यापक लगे हुए हैं ना, ये मनुस्मृति पढ़ करके लगे हुए हैं। मनुस्मृति ये आज के समय में कहाँ है मनुस्मृति? ये मनुस्मृति लागू नहीं है पर मनुस्मृति बिक रही है और दबा के बिक रही है, दबा के, जिसके अंदर इन मनुवादी लोग के जो गंदी राजनीति, गंदी सोच के लोग हैं ना, इनको दबा के पढ़ाया जा रहा है कि इस देश के अंदर जितना हो सके उतना अत्याचार इन लोगों पे करो ताकि इन लोग अपने आप ही सड़ के इनकी संख्या कम हो जाए, अपने आप ही सड़ के देश सोच के छोड़ के भागने लगे। इनकी जो ना नौकरी लगी है वो मनुस्मृति के राज में लगी और ये सोच कर चल रहे हैं कि हमें इस देश को मनुस्मृति से ही चलाना है और इसको आगे चल के हिंदू राष्ट्र बनाना है।